अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। तो होम विज़िट पे मैं बहुत देर से आया हूँ, तकरीबन अभी शाम अंधेरा होना शुरू हो चुका है। तो हमारे भाई हैं ये शफीक साहब, जो इधर मैंने इनका पहले एक प्रोग्राम किया था, अगर आप मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वक़्त मैंने क्यारी के बारे में बताया था। तो अभी शाम का टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन इनके पास भी टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की जो मर्ज़ी हो जाए मुर्तज़ा साहब, कोई मसला नहीं, अगर शाम हो गई है तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आपने आना ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये आया हूँ, ये तकरीबन ये 7 अप पुल के पास ही है। शफीक साहब का जो खराद वगैरह का भी काम है, इनका नीचे घर के नीचे इनकी दुकान है माशाल्लाह, उस पर भी ड्यूटी देते हैं। उसके अलावा इनका जो कि ये प्लांट्स पौधों का शौक़ है, इसके ऊपर भी महीने में अपना जो बजट बनाते हैं, तो 2-4 प्लांट्स वगैरह जो इनको पसंद होते हैं ये वो ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने वो पहले जब मैं आया था तो क्यारी वगैरह आपको नज़र आ रही होगी, ये पेंट इन्होंने अभी किया है, पहले ये पेंट इन्होंने नहीं करवाया था, लेकिन अब पेंट करवाने की वजह से उसका व्यू भी अच्छा आ रहा है और साथ साथ में खूबसूरती भी है। तो इसके अंदर जो प्लांट्स पौधे हैं वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा कि कौन कौन से पौधे इन्होंने रखे हुए हैं। आपने ये प्रोग्राम मुकम्मल और पूरा देखना है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त तंदरुस्ती दे। तो ये आए गए बंदे की कदर क्या चीज़ होती है, कदर भी ये करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मुर्तज़ा साहब आप खाना खाएँगे, तो जी हमारे आपकी खिदमत करेंगे, आपके आने की जो कदर करेंगे उसके मुताबिक अभी इन्होंने ये खाना वगैरह बनाया जी। ये आप चेक कर सकते हैं, साथ में बोतल वगैरह है। तो खाना शाना खाने के बाद इन्होंने कहा मुर्तज़ा साहब आप प्लांट्स पौधे जो हैं उनकी कटिंग वगैरह जो भी करनी है वो करें। तो अल्लाह ताला सबको से तंदरुस्ती दे और इस तरीके से हर किसी की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह ताला सबको। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको पौधों की तरफ लेके जाता हूँ जी। तो हमने खाना शाना जी खा लिया बिल्कुल। अब आपको चेक करवाते हैं जी कौन कौन से इन्होंने प्लांट्स, इन्होंने कुछ वेजिटेबल सब्ज़ी भी लगाई हुई है, साथ साथ में कुछ पौधे लगाए हुए हैं। आपके समझने की बात है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपका फ़ायदा करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, जिसको देसी तोरी कहते हैं, ये देखें, ठीक है जी। अभी ये आपने प्रोग्राम पूरा देखना है, क्योंकि मेरी भी मजबूरी और इनकी भी मजबूरी है, इनके पास टाइम नहीं होता, इसीलिए इन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप शाम के टाइम ही आ जाओ। ये इन्होंने जी तोरी लगाई हुई है माशाल्लाह, ये काफ़ी खूबसूरत, इसको फूल भी लग रहे हैं। और ये आगे तक चेक करते जाएंगे, ये सारी फूलों से तोरी भरी हुई है, ठीक है। ये इन्होंने क्यारी जो मैंने आपको चेक करवाई थी, ये इन्होंने क्यारी बनाई हुई है, साथ साथ ये चेक करें, ठीक है। तो ये देखें नीचे जो है यहाँ पर ये 3-4 इन्होंने ये देसी तोरी की जो बेल लगी हुई है जी। तो कहने का मकसद है जी, ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि इसको तोरियाँ भी लग रही हैं, कुछ ये उतार भी चुके हैं और मज़ीद और भी लग रही हैं। इसी तरीके से अगर ये चाहें तो ये 12 महीने रह भी सकती है। अगर आपके घर में भी तोरी अगर नहीं लग रही तो ये याद रखें, ये वाला आगे जो इसका ये टक होता है ना, इससे ये तकरीबन 6 इंच इसको आगे से आप कटिंग कर दें, जितनी भी इसकी शाखें जा रही होंगी। वाटरिंग इसकी कम कर दें तो आपकी देसी तोरी जो है ये लगना शुरू हो जाएगी, आपके घर में भी बेहतरीन ये ग्रोथ करती रहेगी और तोरियाँ भी इनको काफ़ी तादाद में लगती रहेंगी, ठीक है। सिर्फ आपने काम ये करना है कि इसकी टहनी पकड़ के इसको आगे आगे जो है ना थोड़ा थोड़ा से इसको बांधते जाना, ताकि ये फैल जाए। ये क्यारी जो है, हाँ जी। तो जी माशाल्लाह ये देखें, मैंने आपको तोरियाँ से जो है ना अज़ान आ रही थी, तो अल्लाह ताला की अज़ान पहले सुनो, सब काम दुनिया के छोड़ के, ठीक है। तो मैंने ब्रेक कर दी थी। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये तोरी देखें, ये भी लगी हुई है, इसके साथ जी आगे भी जो लगी हुई हैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये भी चेक करेंगे, ये देखें, ठीक है, कितनी खूबसूरत तोरी है। और ये दुकान पे लोग इतने नखरे करते हैं, ये 400 रुपये रेट इनका तोरियों का उन्होंने किया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ अगर छोटी सी अगर आप कर लेते हैं तो घर में भी एक हांडी की सब्ज़ी उतर जाती है आराम से। ये जी इन्होंने सेव बेर लगाई हुई है माशाल्लाह, ग्रोथ इसकी भी बहुत अच्छी है, इसी क्यारी के अंदर लगी हुई है। ये साथ में अंगूर की बेल है, ठीक है। अगर आपके घर में भी अंगूर की बेल लगी हुई है, अगर वो डेड है
तो इसके 2-3 इंच इसकी आगे से शाख कटिंग कर दो, इसकी ग्रोथ बेहतरीन स्टार्ट हो जाएगी। ये अनार का पौधा है जी, इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, कुछ दिन के बाद जो है, जब सर्दी थोड़ी सी बढ़ेगी उसके बाद इसकी हल्की सी कटिंग ज़रूर करनी है। इसको भी गमले के अंदर इंशाल्लाह जो है अनार बेहतरीन लगेंगे। इसका ये रिज़ल्ट भी है, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी भी इसको ये 1-2 फूल इसको लग रहे हैं। ठीक है, तो ये काली मिर्च का जी है इनके पास ये पौधा, जिनके पत्तों में काली मिर्च का टेस्ट होता है। ये बाल्टी के अंदर लगा हुआ है जी। ये लेमन का पौधा है जी, जो इन्होंने मेरे से ही लिया है। अभी इनको भी जस्ट करेंगे। उसके अलावा ये जो इनके पास जी ये फैक्स है, ठीक है, बोन साइज फैक्स भी इसको कहते हैं। ये पांडा फैक्स एक जो होती है, पत्ते चौड़े होते हैं, इसके पत्ते थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन इसकी लाइट खूबसूरती ज़्यादा होती है। ये हिबिस्कस का पौधा जी इनके पास है। ठीक है, अगर आपके भी घर में पौधा अगर हिबिस्कस का लगा हुआ है, अगर उसके आसपास इस तरीके से पत्ते येलो हो रहे हैं, ये चेक करें, इस तरीके के येलो हो रहे हैं, तो उसकी अच्छी तरह से आपने गोडी करनी है। गोडी करने के बाद 1-2 शाखें इसकी ऊपर से काट देनी है। गोडी करके उसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है। पत्ते का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, वेरीगेटर भी बन जाएगी, और फूल अगर नहीं दे रही तो फूलों पर भी वो जल्दी आ जाएगी। इसी के अंदर जिन्होंने एक बेल लगाई थी काफ़ी, वो खुद ब खुद ही हो गई है खरबूजा। ये देखें जी, खरबूजा भी इनका रेडी हो गया। ये खरबूजा जी इनका गमले के अंदर ही ये लगा है। अब बेल खुशक हो रही है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, तो इन्होंने फिर भी इसकी थोड़ी सी केयर की है, तो इसकी भी बेल जो बढ़ गई है। ये जी शतूत का पौधा है, इसकी भी गमला चेंज करेंगे कुछ दिन के बाद। जो इसके पत्तियों का साइज़ छोटा है, थोड़ा सा इसके अंदर ये चिचड़ापन सा जो आ रहा है, इसके अंदर जो है दरअसल में अगर आपने भी गमले में लगाया हुआ है तो उसके अंदर यही बीमारी आ रही है। पत्ते छोटे और चिचड़ापन सा है, उनकी नीचे जड़ें ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, इसका तरीका ये करेंगे, ये जो जितनी भी ये डेड हैं इनको अच्छी तरह से कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद इसको नीचे से गमला जो है वो चेंज कर देना है। अगर जो जड़ इसकी ब्लॉक है उसका गमला इंशाल्लाह चेंज करेंगे तो हो सकेगा, तो मैं फिर चक्कर लगा तो प्रोग्राम करके चेंज भी करके आपको दिखाऊंगा। इस तरीके करना, फ़िलहाल अच्छी तरह से इसकी गोडी करके साइड से इसकी कटाई वगैरह करके छोड़ देना है कुछ दिन के लिए। अब आपको आगे चेक करवाता है। ये जी मनी प्लांट का पौधा है, तो ये भी सेट हो जाएगा। ये जी मुंगरा मोतिया जो है लुबनानी, ठीक है, ये इनके पास लगा हुआ है। हल्का सा जो है ये प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर है। थोड़े से पत्ते जो हैं इसके थोड़े से गोल्डन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको खाद की ज़रूरत है, और वाटरिंग जो है उसके लिए जगह कम है, थोड़ी सी ज़्यादा बना देंगे। अगर आपके पास भी है तो वाटरिंग के लिए जगह थोड़ी सी इसकी ज़्यादा कर दें, तो पत्ते इसके ग्रीन हो जाएंगे और कलियाँ जो है इसको बेहतरीन लगेंगी। ये अंगूर की बेल जी इनके पास है माशाल्लाह। ये भी अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। पहले काफ़ी टाइम ये चली नहीं, अभी देख लें ये बुशी है, और इसको निकाल के गमले प्लास्टिक की बाल्टी से निकाल के बड़े गमले के अंदर लगाएंगे। हो सके तो इसी सीज़न के अंदर इस इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बेशक 2 गुच्छे लगेंगे ज़रूर। फिर इन्होंने जी ये देख लें जी, ये करेले की बेल लगाई हुई है प्लास्टिक, रफ़ीक साहब ने प्लास्टिक की जो बाल्टी है उसके अंदर लगाई हुई हैं। तो माशाल्लाह ये भी इनको भी ये देख लें, ये भी माशाल्लाह कितना शौक़ रखते हैं। सेटिंग तो इन्होंने पूरी की हुई है। अभी इसको भी करेले लग रहे हैं। तो ये इधर चेक करें जी, रफ़ीक साहब ये लगा हुआ है जी, ये चेक करें जी, ये अभी जी इसको करेले माशाल्लाह अभी तो एक शुरू हुआ है। जब ये रेडी हो जाएगा तो काफ़ी लगने के इसके चांस हैं, और इसको मजबूत डोरी ऊपर से बांध देना। तो ये मोतिये का पौधा है जी, दूसरा देसी है। इसका भी माशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा है, कलियाँ भी लग रही हैं और ग्रोथ भी इसकी ठीक है। तो साथ साथ में जो ये रफ़ीक साहब हैं, शफीक साहब, ये खराद के साथ साथ एक और भी काम करते हैं। ये प्लांट्स पौधों का भी इनका शौक़ है। तो ये शौक़ जो है ये आप देख लें, ये कितने पौधे, ये पहले वाला प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें कम पौधे थे, अब इनके पास माशाल्लाह पौधे भी ज़्यादा हैं, चल भी बेहतरीन रहे हैं। कुछ पौधे हैं इनके चेंज होने वाले, वो भी इनको करके दे दूँगा। तो ये भी अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, थोड़ा सा मेरी भी मसरूफियात होती है, लेकिन इस टाइम पे मजबूरी के तौर पर इन्होंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है, आप अभी ही आए, तो मुझे आना पड़ा है। ठीक है,
इसके साथ साथ ये खराद के साथ साथ छोटा सा एक और भी काम करते हैं, वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। बाज़ लोगों के घरों में शेड वगैरह बनाने होते हैं ऊपर, जो फाइबर की चादर वगैरह लगाकर, वो भी ये खुद ही तैयार करते हैं। अगर किसी ने करवाने होंगे मुझे आप बता देना, तो फिर मैं इनका नंबर दे दूँगा, तो चेक करवाता हूँ जी वो शेड कौन से बनाते हैं। ये जी चेक कर लें जी, जो ये शेड आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर फाइबर की चादर लगी हुई है, नीचे इसके जितना भी ये फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम जो इन्होंने बनाया माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं, खूबसूरती और क्वालिटी, पायदारी, वेल्डिंग वगैरह भी उसको बिल्कुल ठीक करते हैं और उसकी सेटिंग भी चेक करके उसी तरीके से बनाकर ये देते हैं। ये जी एक कड़ी पत्ते का पौधा है जी इनका, अभी ये भी मेरे से इन्होंने छोटे गमले में था तो बड़े गमले में लगवा लिया है। और इसके अलावा जी ये अमरूद है, तो माशाल्लाह इसके ऊपर आपने मेरा प्रोग्राम भी देखा होगा, तो माशाल्लाह अभी इसको कुछ लग रहा है लेकिन थोड़ी सी कम तादाद में है, तो इंशाल्लाह इसका गमला भी मैंने चेंज कर दिया। पहले ये सीमेंट के गमले के अंदर था, अब इसको दूसरे गमले में कर दिया है। ये वाला जो गमला है, ये गमला भी 18 इंच साइज़ का है, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती है, 18 इंच की थोड़ी सी नीचे वो बैठा होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर आप इसको रेडी कर दिया है, तो इंशाल्लाह आप ये प्रोग्राम देखना। इसका जो पिछला प्रोग्राम था शफीक साहब का, जो जवेद साहब भी इनके भाई साथ थे दूसरे, तो इसके बाद फिर आपको किसी टाइम सुबह के टाइम भी जो है ना मैं इनका प्रोग्राम आकर करूँगा, तो मज़ीद आपको मज़ा आएगा सुबह के टाइम देखने का प्रोग्राम। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।